नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, आज हम खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली की जहांगीरपुरी से। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इलाके में नगर निगम द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके साथ ही आज कई पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी के लोगों से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अब आपको बताते हैं क्रमवार तरीके से कि आज सुनवाई में क्या क्या हुआ। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद कहा है कि अब हम इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे और तब तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। अदालत ने यह भी साफ किया है कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है, ना कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए। अगर तब तक नगर निगम ने जहांगीरपुरी में कोई कार्रवाई की तो उसे अदालत गंभीरता से लेगी और इससे अवमानना का दोषी माना जाएगा। कपिल सिब्बल ने भी मामले में दलील रखते हुए कहा है कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान शांत नहीं हुए तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कोर्ट को यह संदेश देना चाहिए कि यह कानून का शासन है। दवे ने अपनी दलील में ये भी कहा कि यह कार्रवाई आनन फानन में हुई है और वो भी भाजपा अध्यक्ष द्वारा मेयर को पत्र लिखने के बाद। दवे ने बताया कि सुबह 9 बजे ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई थी और अदालत का आदेश आने के बाद भी कार्रवाई जारी रही। दुष्यंत दवे की बात सुनने के बाद अदालत ने कहा कि हम आपकी याचिका की सुनवाई करते हुए पूरे देश में अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई आदेश नहीं दे सकते। आपको अपनी दलील में जहांगीरपुरी तक सीमित रहना होगा। कोर्ट के पूछने पर वकील दवे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 343 के तहत 5 से 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था। ऐसे मामलों में कई बार कोर्ट ने नोटिस की मियाद को बढ़ा दिया है। लोगों को बिना नोटिस के नहीं हटाया जा सकता, यह उनके राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। दवे ने कहा कि जहांगीरपुरी में लोगों ने 30 साल से भी पुराने घर और दुकान है। हम एक संवैधानिक समाज में रहते हैं, इन सब की इजाजत कैसे दी जा सकती है। इस बेंच ने दवे से यह कहा कि आप अतिक्रमण वाले मामले तक ही सीमित रहिए और ये बताइए कि नोटिस जारी करने के प्रावधान क्या है। दुष्यंत दवे ने दलील रखी कि जिस शोभा यात्रा को इजाजत भी नहीं थी उसे पुलिस ने कैसे निकालने दिया। बिना जांच शुरू हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया और निगम ने सुबह 9 बजे से पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। दवे ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ जहांगीरपुरी तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने पर प्रहार है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील रखी है कि दिल्ली में 731 कॉलोनियां हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं, लेकिन निगम ने एक ही कॉलोनी को चुना क्योंकि आपने एक समुदाय को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इसमें अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जो याचिका डाली गई, उस पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने पूरे देश में बुलडोजर की किस तरह से कार्रवाई हो रही है उसकी दलील कोर्ट में रखी। इस पर अदालत ने कहा कि आप पूरे देश के नहीं बल्कि जहांगीरपुरी की बात करिए। हर कोई निगम द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में इसे लेकर उत्तरी नगर निगम ने सफाई दी है। उनका कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस इलाके से अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है। इससे पहले भी इसी साल फरवरी में 2 और 17 तारीख को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। यही नहीं, 11 अप्रैल को भी ऐसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी। जहांगीरपुरी में जिस इलाके में हिंसा हुई और बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, वहां अब भी भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। यहां पीसीआर की हर कॉल पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तो आज कोर्ट की सुनवाई में ये कुछ सारी बातें निकल करके आई हैं। कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है। 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे, तब इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं आज खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे लीडर जहांगीरपुरी में पहुंच रहे हैं और वहां पर पीड़ितों से मिल करके उनका दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात को असदुद्दीन ओवैसी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक तरफा कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही।
अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए आई स्कोप मीडिया के साथ। नमस्कार।